एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वर आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने खाया भी पिया भी। और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना, अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरज गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते हैं। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? बीवी को माँ बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीके हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को माँ बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा होगा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है, तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी कयामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए, किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है, वो रो रही है, उसके माँ बाप जहाँ भी हैं वो अपने बच्चे को जाकर के ले ले, वो रो रही है, छोटी सी बच्ची। लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज
दुरूद शरीफ पढ़ने आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दीन सुनने जमा होंगे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना, लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ। आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही जोहर से पहले वादा किया लेकिन जोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। ये यानी कि माज अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। मैशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तो तुम पछताओगे, मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। साहबे किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी
जहन्नम में डाली जाएगी। नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साइल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए, बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर। कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना, कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी, सिर्फ सलीम मियां को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना, खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाजिमों, मेरी कौम के वाइजों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं एक प्रोग्राम की, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं, और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ, और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियां का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं, अब मेरा हक है। आपने सलीम मियां को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियां को नहीं, सलीम मियां के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहली सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों, 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम
अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्न खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते हैं। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है। फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे। उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं, मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है, झूठ झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपए देती है। आना सलीम मियाँ की करामत गढ़ के बयान करना 25,000 लोग, अमीनुल कादरी करामत बयान करना 25,000 लोग, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में वही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यह्या मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। हैं? बताओ मेरे भाइयों कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी
वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा, लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुत्मा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो, अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों पे पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ, कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा,
क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को ये कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी माँ अल्लाह की बीवी है? तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक। हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब। लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर दिया, मैं जवाब क्या दूं? अब बताएं, जब मासूम से अल्लाह सवाल करे तो उनके बाल बाल से खून की फुहार निकलेगी। पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब होगा? हैं? क्या जवाब? रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखते थे, क्या जवाब होगा? दोस्ती लड़कों से इसलिए करते थे कि उनके साथ बदकारी करें, हैं? कौमे लूत का अमल करें। आका फरमाते हैं, जे कौमे लूत का अमल करने वाले लोग जिस बस्ती में रहते हैं, बस्ती वालों को मालूम है, मना नहीं करते, अल्लाह उस बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। कौमे लूत का अमल करने वाला कहीं भी मरेगा, वो अपनी कब्र में नहीं रह सकता, फरिश्ते उसको उठा के ले जाके वहां फेंक देते जहां कौमे लूत पे अजाब आया था। भाइयों, अपनी आखिरत ये दुनिया है। एक गालिब ने इसीलिए कहा था, दुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। सारा तो होने का झगड़ा है, इसलिए अब दुनिया में आ गए हो, सुधरो, तौबा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आप सबको ये बात देखो, किसी भी जलसे में जाओ, चाहे मैं आऊं, चाहे कोई भी आलिम आए, कोई पीर आए, ये जो आप लोगों के अंदर ये आदत पड़ गई ना सेल्फी की, ऐसे धक्का दे करके कहते हो वो करो, अदब कहाँ गया? मेरा अदब मत करो, मैं तो कोई काबिल ही नहीं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अल्लाह वालों को ऐसे कोनी मार करके ऐसे सेल्फी ले रहे हो, इस सेल्फी से क्या होगा? पहले के लोग, इन बूढ़ों से पूछो, अल्लाह वालों से मिलते थे तो दुआ कराते थे, दुआ करा। क्यों? हजारों साल की मेहनत जहां नहीं पहुंचाती, वहां अल्लाह वालों की दुआ पहुंचाती। और आप लोग दुआ नहीं लेते, ये शैतान का दाव है आप लोगों पे कि दुआ से रोकने के लिए तुमको सेल्फी में मुब्तला कर दिया। और आप लोग सेल्फी, मोबाइल, हर जगह मोबाइल, हर जगह मोबाइल, सेल्फियां ले। क्या करोगे सेल्फी लेके? क्या फायदा है सेल्फी लेने का? मैं अभी हराम और नाजायज की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इतना कहता हूं, फायदा क्या? बताइए, क्या कर रहे हो? अल्लाह वालों का अदब करो, अदब सीखो, इनकी अदब की नजर पड़ेगी। वो एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन नाम का एक गुलाम था, लड़का था, बगदाद में गुलामी करता था बादशाह की। बादशाह ने कहा कि जा और जा करके फुला काम कर। तो उसने बादशाह से कहा, आपका अरबी घोड़ा मुझे दे दो तो मैं काम जल्दी से निपटा के आ जाऊं। तो जैसे ही अरबी घोड़े पे चला तो देखा एक चबूतरे पे, ओटे पे 3 वली बैठे। एक वली का नाम है हमारे मुर्शिद शेखुशयूख, शेखुशयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। एक वली है शेख नजमुद्दीन कुबरा। एक वली है हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का, देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे, फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए, घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूँ, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का। और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो।
ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनेगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा। डिसिप्लिन, कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती हैं? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जो वो मुखालिफिन को तो एक बहाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर कि यार दुबई में कैसी महफिल थी, सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अपने को आज तक जो हुआ हुआ, मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करो। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ, सेठ लोगों को कुर्सी तो नीचे, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है, वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दिन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, आप इनसे बदजन मत होना, इस जलसे वालों से जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो, जिसका जहां मकाम है, उलमा जहां बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखैर लोग जहां बैठते हैं उनको कुर्सी देके बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी देके बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मत है वो इज्जत के काबिल है, लेकिन जो कुर्सी में बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, मुतशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग भी फोटो वोटो न खींचे। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी, समझे? आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ ये लोग भी सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग तो आपको देख के नीचे वाले भी लेंगे, है ना? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फतवा देने आया, कोई साहिब फतवा आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम महफिल के तकद्दुस का ख्याल करो, और हम जो करेंगे हमारी कौम भी वो करेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूंगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरफ, और अगर नहीं बदलाव आया तो समझ लूंगा कि गला सुखा कर कोई फायदा नहीं है ना? तो अभी हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रोग्राम आप सुने, क्या प्रोग्राम है आगे का?